पोद्दार शिक्षण संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय आनंदीलाल पोद्दार की 83वीं पुण्यतिथि मनाई। नवलगढ़ के पोद्दार शिक्षण संस्थान के स्वर्गीय आनंदीलाल पोद्दार की 83वीं पुण्यतिथि नवलगढ़ के गणमान्य नागरिकों ने पोद्दार सर्किल पर मनाया। सेठ आनंदीलाल पोद्दार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पोद्दार सर्किल पर दीप प्रज्वलित कर नवलगढ़ के गणमान्य लोगों द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसमें नवलगढ़ के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पोद्दार ट्रस्ट के सचिव प्रोफेसर MC मालू, CIO सुबेद रॉय, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर विनोद सैनी, डॉक्टर दयाशंकर जांगीड़, डॉक्टर अनिल शर्मा, वृक्ष मित्र श्रवण कुमार जाखड़, डॉक्टर सुमन कुलैरी, अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आनंदीलाल जी ऐसे परोपकारी महापुरुष थे जिनका नवलगढ़ के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उनकी का स्वर्गवास 1940 में एक अल्प आयु में ही हो गया था। उनका सबसे महान कंट्रीब्यूशन पूरे भारतवर्ष के लिए यह है कि महात्मा गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड गठित करने की घोषणा की थी और उनका लक्ष्य था कि तिलक स्वराज फंड के माध्यम से 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाए और वो 1 करोड़ रुपए की राशि, जो उस समय बहुत बड़ी राशि होती थी, उससे पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्र का विशेष रूप से विकास किया जाए। श्री गांधी जी ने ये आह्वान किया और उनके साथ थे जमनालाल जी बजाज। सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात ये थी कि 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं था। भारत में अनेक समृद्धिशाली लोग थे, वो 1 करोड़ रुपया दे भी सकते थे, पर तिलक स्वराज फंड का हेतु ये था कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो और अंग्रेज इसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। इसलिए अंग्रेज़ों से भय खा करके लोग आगे नहीं आना चाहते थे और पैसा नहीं देना चाहते थे। पैसा देना भी चाहते थे पर वो अपना नाम नहीं देना चाहते थे। और ऐसे में आनंदीलाल जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आगे आकर के 2 करोड़ 1 लाख रुपए का दान उस वक्त दिया और गांधी जी से निवेदन किया कि इस धनराशि का उपयोग वो उनकी इच्छा अनुसार, उनके निर्देशानुसार खर्च करें। शेखावाटी में ये जो है हमारे यहाँ सेठों का जो योगदान है, और विशेष तौर पर आज हम नवलगढ़ में सेठ आनंदीलाल पोद्दार को ट्रिब्यूट देने के लिए हम सब लोग कस्बे के जो लोग हैं और यहाँ के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोग जो कई तरह की समाज सेवी संस्थाएं चलाते हैं, आज पोद्दार साहब को एक श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। समाज सेवियों ने जो एक आगे की दृष्टि रखते हुए उस समय जो समाज सेवा के कार्यों की नींव रखी थी, और विशेष तौर पर शिक्षा जैसे क्षेत्र में, और यहाँ के नवलगढ़ आज एक हेरिटेज और एक स्मार्ट सिटी के उसमें लाने के लिए इतने उस पे स्तर पे आया है। इसमें पीछे का अगर देखा जाए तो इन सेठों ने जो हवेलियाँ बनाई और इसको एक विरासत के रूप में इनका फाउंडेशन जो बुनियाद रखी, पोद्दार साहब के भी यहाँ जो पोद्दार हवेली का निर्माण हुआ, आज उसमें उनके पोते ने जो संग्रहालय, कांति कुमार पोद्दार ने जो उसको संग्रहालय में तब्दील किया है, वहाँ का जो यात्रा के दौरान या यहाँ पे जो विजिट होती है और उसको देखने के बाद जो हमारा इतिहास विरासत, उसको जो आज की जनरेशन देखती है और उससे इंस्पायर होती है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए प्रेरणा का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद इच्छा शक्ति आती है। लेकिन प्रेरणा का जो ये परिदृश्य बनाने में इन सेठों ने जो अपना योगदान दिया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम लोगों का ये एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनको एक ट्रिब्यूट दी जाए, उनको एक श्रद्धांजलि दी जाए और उनके जो कार्य हैं वो हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहें। ये ऐसा जो हमने इनके लिए कार्यक्रम रखा है, हम सब उसमें आए हैं और शहर के काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर मिल करके समाज सेवा के जो कार्य हैं, इन्हीं से प्रेरणा लेकर के उनको आगे बढ़ाने का एक बनाया है कार्यक्रम, और उस पर हम सब चलने की कोशिश कर रहे हैं।